लोगों की सस्ती जिंदगी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार के लिए लोगों की जिंदगी सस्ती होती जा रही है, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 14 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। इनमें 4 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि प्रशासन ने 15 घायलों की सूची जारी की है। मृतकों को दिल्ली के आरएमएल अस्पताल लाया गया था। स्टाफ सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर शवों के सीने और पेट में चोटें थीं। उनकी दम घुटने से जान गई। यह वीडियो बनाने के साथ दुख बहुत हो रहा है। इस कारण वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, मगर सभी से अनुरोध, जो भी देख रहा है वीडियो पूरी देखें और अपना सुझाव जरूर दें। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। रात को करीब 8:30 पर प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गईं, जिससे भीड़ बड़ी। चश्मदीद के मुताबिक गाड़ी का प्लेटफॉर्म 14 से 16 नंबर बदला गया। इससे भगदड़ मची। यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 2013 प्रयागराज कुंभ प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर इस तरह की भगदड़ का हादसा हो चुका है। नई दिल्ली की अगर हम बात करें तो यह नई दिल्ली के लिए भी पहली बार नहीं है। 20 साल पहले 2003 में 3 नंबर प्लेटफॉर्म के पास भी इस तरह का हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवा थी। और फिर 14 साल पहले 2010 में संपर्क क्रांति का प्लेटफॉर्म बदलने के कारण भगदड़ होने से 2 लोग की जान गई थी। और वही 14 साल पहले की गलती फिर दोहराई गई। जब आप सीसीटीवी कैमरे में देख रहे थे इतनी भीड़ है प्लेटफॉर्म पर, तो उसी हिसाब से अनाउंस करते, या फिर पहले आप आरपीएफ और जीआरपी उनकी व्यवस्था करवाते और उसके बाद अनाउंस करते हैं। मेरी नजर से रेल मंत्रालय, उनके पास सारा डाटा है। वह बोल रहे कि व्यवस्था कंट्रोल में है, तो फिर यह क्या है? उसके बाद नई दिल्ली पर तैनात आरपीएफ, रेल सुरक्षा बल और जीआरपी सरकारी रेल पुलिस, यह इसके लिए जिम्मेदार हैं। आइए समझते हैं वो 3 बड़े कारण जिससे हालात बिगड़े और जाने गईं। एक, प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्स, तीनों ही प्रयागराज जाने वाले थीं। 2 ट्रेनें, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी, लेट थीं। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची, तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी। 16 पर आ रही है। सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागी। दो कई लोग टिकट काउंटर पर थे। इनमें 90% प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। इससे भगदड़ मची। 3-2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। शनिवार को भी शाम 7 बजे से भीड़ बढ़ने लगी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसी एक वीकेंड में से मैं भी 8 फरवरी को दिन शनिवार था। मैंने अपने 15 साल की जर्नी में पहली बार इतनी भीड़ देखी थी जो यह वीडियो चल रहा है। यह इस भीड़ का नतीजा है। मैं पहले शिवगंगा में चढ़ा और भीड़ के चलते मैं उससे उतरा। फिर प्रयागराज स्पेशल में चढ़ा, फिर उससे भी उतरा। लास्ट में जाकर मैंने मगध से प्रयागराज तक का सफर तय किया और वहां भी बहुत भीड़ थी। बीच में शीशे तोड़ने का प्रयास, भीड़ का बेकाबू होना, प्रयागराज स्टेशन में भी अधिक भीड़ होना, आप सभी को याद होगा। मैंने अपनी वीडियो में बताया था आपको कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए और जितना हो सके उतना वीकेंड पर न जाए। और इसीलिए मैंने कहा था, क्योंकि लगातार रेल में भीड़ से रिलेटेड वीडियो हर जगह वायरल हो रही है, यूट्यूब, इंस्टा, मगर पता नहीं प्रशासन को वीडियो क्यों नहीं दिखता। राष्ट्रपति भवन पीएम आवास से 5 किलोमीटर दूरी पर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, रेल भवन संसद भवन से 4 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। फिर भी यह हाल है। और यह भगदड़ की घटना पहली बार नहीं है। 2003 नासिक कुंभ में भी दर्जनों लोगों दुखद हादसा हुआ। इसी तरह 2010 हरिद्वार कुंभ 10 से 12 लोग के साथ वहां भी दुखता हादसा हुआ। 2013 प्रयागराज कुंभ, जो कि उसे समय इलाहाबाद कहलाता था, वहां भी स्टेशन पर भगदड़ के हादसा हुआ। 2025 के बाद 29 जनवरी को भगदड़ का हादसा हुआ। उसके बाद सरकार जागी। ऐसा तो है नहीं कि सरकार के पास डाटा नहीं जा रहा। यह सिर्फ टैक्स के लिए उनके पास पूरा डाटा है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में पैसे भी हैं। तो फिर यह इतनी दिक्कतें क्यों हो रही है? लोगों को, आम जनता को इतनी दिक्कतें क्यों हो रही है? इलेक्शन में वह कहते हैं हम इतना खर्च कर देंगे, हम इतना यह दे देंगे, हम उतना वह दे देंगे, और उसके बाद आज आम आदमी का यह हाल है। उसके जीवन सस्ते हैं। कोई ऐसी सरकार बताएं जो अपने इलेक्शन में एक 100 करोड़ से नीचे खर्च करती है।
मगर वह 100 करोड़ आज आप कुंभ मेले के लिए बस यातायात में लगे तो आज ये हादसा नहीं होता। या फिर आप प्रशासन को और बेहतर करने में, जैसे आप अपने इलेक्शन के कैंपेन चलते हैं, उसी तरह से कुछ दिन का यह कुंभ का मेला बचा हुआ था, आप इसे भी चला देते हैं। अंत में मेरा सुझाव जितना हो सके उतना कम में परिवार की सेफ्टी को देखकर जाए वीकेंड पर जाना अवॉइड करें। बाय रूठ जाए रास्ते से, रास्ता फिर भी बहुत सही है। सरकार के लिए एक ही अपील, बहुत बेरोजगार लोग हैं हमारे देश में, जैसे करोड़ों के टाइम पर डीसीडी एक्टिव की गई थी, इस तरह से आप स्टेशन और मेला की व्यवस्था के लिए वैकेंसी निकल के कुछ समय के लिए आप डीसीडी या इसी तरह का आप कोई भी एक पोस्ट दे, तो बेरोजगार लोग भी कुछ काम लेते और यह भीड़ भी काबू में आ जाती।